सरल हिंदी में भगवत गीता प्रस्तुतकर्ता स्वयं प्रकाश शर्मा। छठा अध्याय। भगवत गीता का छठा अध्याय ध्यान योग का अध्याय है, जिसमें 47 श्लोक हैं। इस अध्याय में भगवान कृष्ण मन और शरीर की लगातार जागरूक रहने की आवश्यकता के बारे में बताते हैं। आत्मोद्धार, ध्यान योग के उपाय, योगी के लक्षण, संभाव, मन की चंचलता का प्रश्न और मन को वश में करने के उपाय। योग के रास्ते से भटके हुए को भी गति मिल सकती है और अच्छे काम करने वाले की तो कभी भी दुर्दशा नहीं होती। इस अध्याय में इन सब के बारे भगवान कृष्ण बताते हैं। अध्याय। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सुन पार्थ, जो व्यक्ति कर्म के फल की इच्छा रखे बिना अपने नियत कर्म और कर्तव्य को करने में सदा लगा रहता है, जो उसे करना चाहिए वही योगी है, वही सन्यासी है। वह सन्यासी नहीं है जो यज्ञ करना बंद कर दे और जो कोई कर्म ना करे। हे पार्थ, जिसे सन्यास कहा जाता है उसे ही तो योग समझ, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने संकल्प, अपने इरादे, अपनी इच्छा को त्यागे बिना योगी नहीं बन सकता। जो व्यक्ति योग तक पहुंचना चाहता है उसके लिए कर्म को साधन बताया गया है, और जब वह योग तक पहुंच जाता है तब वहां उस योग में टिका रहने के लिए और वहां से आगे बढ़ने के लिए शांति और स्थिरता को साधन बताया गया है। जब कोई व्यक्ति इंद्रियों के विषयों में आसक्त नहीं होता, जब उसे इंद्रियों के विषयों में कोई लगाव नहीं होता और जब वह अपने सारे संकल्पों, अपनी सारी इच्छाओं को त्याग देता है, तब कहा जाता है कि उसने योग को पा लिया, तब वह योगी कहलाता है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने आप को हमेशा ऊपर ही उठाए, वह अपने आप को कभी भी नीचे गिरने न दे, क्योंकि व्यक्ति की अपनी ही आत्मा उसकी मित्र है और उसकी अपनी ही आत्मा उसकी दुश्मन है। जिस व्यक्ति ने अपनी निम्नतर, अपनी नीचे वाली आत्मा को अपनी ऊंचे वाली आत्मा से जीत लिया है, उस व्यक्ति की अपनी ही आत्मा उसकी मित्र होती है। लेकिन जिस व्यक्ति ने अपनी उच्चतर आत्मा को पा नहीं लिया है, उसकी तो अपनी ही आत्मा उसके दुश्मन के समान उसके साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार करती। जब मनुष्य अपनी निम्नतर या अपनी निचली आत्मा को जीत लेता है और जब वह आत्म प्रभुत्व या वह अपनी आत्मा पर स्वामित्व पा लेता है, तब उस व्यक्ति की सर्वोच्च आत्मा तो सदा समाधि में ही स्थित रहती है। सर्दी में, गर्मी में, सुख में, दुख में, मान में, अपमान में, वह तो इन सभी परिस्थितियों में तो सदा शांत ही रहता है। जिस योगी की आत्मा ज्ञान और विज्ञान दोनों से तृप्त हो गई है और जो चट्टान की तरह अडिग, अपरिवर्तनशील हो गया है और जिसने अपनी सभी इंद्रियों को जीत लिया है और जिसके लिए मिट्टी, पत्थर, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात सब एक जैसे और बराबर हैं, ऐसे समदर्शी व्यक्ति को योग युक्त कहते हैं। जो व्यक्ति मित्रों, साथियों, दुश्मनों, तटस्थों, निष्पक्षों, द्वेष रखने वालों और संबंधियों, संतों और पापियों, जो व्यक्ति इन सब के साथ एक सा ही भाव रखता है, जो इन सबको एक ही नजर से देखता है और इन सबको एक जैसा ही और बराबर समझकर उनके साथ एक जैसा ही व्यवहार करता है, ऐसा व्यक्ति तो अधिक श्रेष्ठ माना जाता है।
अब पार्थ तुम्हें मैं ध्यान योग के बारे में बताता हूं। ध्यान योग करने के लिए व्यक्ति को चाहिए कि वह एकांत में अकेला बैठ जाए और फिर अकेला बैठकर वह अपने आप को वश में रखने का अभ्यास करे। अपनी सभी इच्छाओं से वह मुक्त हो जाए। अपने मन से वह अपनी सभी इच्छाओं को निकाल दे। किसी भी धन संपत्ति का या साजो सामान की वह इच्छा ना करे। और यह सब करके व्यक्ति अपने मन को परमात्मा में एकाग्र करे। ध्यान योग के अभ्यास के लिए व्यक्ति को चाहिए कि वह कोई अच्छा और स्वच्छ स्थान चुने। चुना तो बहुत ऊंचा हो, ना ही बहुत नीचा हो। फिर उस स्थान पर वह अपना आसन बनाए। सबसे पहले वह उस स्थान पर कुशा घास बिछाए। फिर उसके ऊपर वह मृगचर्म, हिरण की खाल बिछाए और फिर उसके ऊपर वह कोई वस्त्र बिछाए। ध्यान योग के लिए अब उसका आसन तैयार है। फिर उस आसन पर वह बैठ जाए। अपने मन को वह एकाग्र करे। अपने चित्त समेत अपनी इंद्रियों को वह अपने वश में करे। यह सब करते हुए योगी को आत्मा की शुद्धि के अभ्यास में लगा रहना चाहिए। अपना शरीर, अपनी गर्दन और अपने सिर को वह सीधा और स्थिर रखे। नाक के अगले भाग पर वह अपनी दृष्टि को जमा कर रखे। अपनी आंखों को वे और किसी भी दिशा में भटकने ना दे। फिर प्रशांत मन वाला होकर, निर्भय होकर, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता हुआ वह अपने मन को मेरी ओर मोड़ ले और केवल मुझ में ही ध्यान लगाकर संयत होकर बैठ जाए। इस तरह वह योगी जिसने अपने मन को अपने वश में कर लिया है, सदा योग में लगा रहकर उस शांति और परम निर्वाण को पा लेता है। जो शांति और परम निर्वाण मेरे अंदर मौजूद है। वास्तव में योग उसके लिए नहीं है जो बहुत अधिक खाता पीता है, और ना ही योग उसके लिए है जो बिल्कुल ही खाता पीता नहीं है। योग उसके लिए भी नहीं है जो बहुत अधिक सोता रहता है या जो बहुत अधिक जागता रहता है। जो व्यक्ति परिमित मात्रा में आहार विहार करता है, यानी जो थोड़ा खाता पीता है, जिसने अपनी सभी कोशिशों को नियम में रखा हुआ है, जिसका सोना और जागना भी नियमित है, उस व्यक्ति में एक ऐसा अनुशासन आ जाता है, एक ऐसा योग आ जाता है जो उसके सभी दुखों का नाश कर देता है। जब व्यक्ति अपने चित्त की सभी लालसाओं, सभी इच्छाओं को मिटा देता है और इच्छा मुक्त होकर, जब अनुशासित होकर वह केवल आत्मा में स्थित हो जाता है, तब वह योग में लीन कहलाता है। जैसे वायुहीन स्थान में रखे हुए दीपक की लौ स्थिर रहती है, कांपती नहीं, टिमटिमाती नहीं, ठीक वैसी ही स्थिति उस योगी की होती है जिस योगी ने अपने चित्त को अपने वश में कर लिया और जिस योगी ने अपने आप को अनुशासन में रखने का अभ्यास कर लिया। वह भी उस दीपक की लौ की तरह बिल्कुल स्थिर चित्त रहता है, जिसमें पहुंचकर एकाग्रता के अभ्यास द्वारा वश में किया चित्त शांत हो जाता है और जिसमें वह आत्मा के द्वारा आत्मा को देखता है और आत्मा में ही आनंद लेता है, जिसमें वह बुद्धि द्वारा मिलने वाले और इंद्रियों से भी परे जो परम आनंद है, उस परमानंद को वह पा लेता है और जिसमें स्थित होकर, जहां पहुंचकर वह फिर कभी भी तत्व से, वह फिर कभी भी सत्य से विचलित नहीं होता, वह फिर कभी भी सत्य से दूर नहीं होता, जिसे पाकर वह समझता है कि इससे बड़ा और इससे बढ़कर मुझे और कोई भी लाभ तो मिल ही नहीं सकता, और जिसमें
मौजूद होने से, जिसमें स्थित होने से वह बड़े से बड़े दुख से या वह बड़ी से बड़ी मुसीबत से ना तो घबराता है और ना ही उससे वह विचलित होता है। उस दशा का नाम है योग। और योग क्या है? जो बंधन हमें दुखों और संसार से बांधे रखते हैं, जिसके कारण हमें मुक्ति नहीं मिलती, उन सभी बंधनों को काट फेंकना ही तो योग कहलाता है। इस योग का अभ्यास दृढ़ संकल्प से, पक्के इरादे से और शांत चित्त से किया जाना चाहिए। स्वार्थपूर्ण इरादों से उत्पन्न अपनी सभी इच्छाओं को पूरी तरह से त्याग कर और अपनी सभी इंद्रियों को सब ओर से अपने वश में करते हुए स्थिरता तथा नियंत्रित बुद्धि से मन को आत्मा में स्थिर करके धीरे धीरे प्रशांतता को प्राप्त करे और अन्य किसी भी वस्तु का वह विचार न करे। चंचल और अस्थिर मन जिस जिस ओर भागने लगे, उस ओर से वह अपने उस चंचल मन को अपने काबू में करे और फिर केवल आत्मा के वश में उसे वापस ले आए। सबसे बड़ा सुख तो उस योगी को मिलता है जिस योगी का मन शांत है, जिस योगी के सभी रजोगुणी आवेश शांत हो चुके हैं, जो योगी निष्पाप है और जो योगी परमात्मा के साथ एक हो गया है। इस प्रकार वह योगी जिसने सब दोषों को दूर कर दिया है, जिसने आत्मा को सदा योग में लगाया हुआ है, वह तो सरलता और आसानी से ब्रह्म के स्पर्श से होने वाले परम सुख का अनुभव करता है। जो व्यक्ति योग में टिका होने के कारण समस्वरता को प्राप्त हो चुका है, यानी जो सबको एक ही नजर से देखता है, वह तो सभी प्राणियों में आत्मा को निवास करते हुए देखता है और साथ साथ वह सभी प्राणियों को भी आत्मा में ही निवास करते हुए देखता है। वह तो सब जगह सब कुछ को एक जैसा ही देखता है। जो व्यक्ति मुझे सब जगह मौजूद देखता है और साथ साथ जो व्यक्ति सब वस्तुओं को भी मुझ में ही मौजूद देखता है, उससे तो मैं कभी भी दूर नहीं होता और न ही वह मुझसे कभी भी दूर रहता है। जो योगी एक ही भाव में स्थित होकर सब प्राणियों में स्थित मुझ परमात्मा की उपासना करता है, वह कितना ही क्रियाशील क्यों ना हो, वह कितने ही कर्म क्यों ना करता रहे, वह तो फिर भी मुझ में निवास करता है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति प्रत्येक वस्तु को अपने जैसा ही समझकर उसे समान दृष्टि से देखता है, वह तो चाहे स्वयं सुख में हो या वह स्वयं दुख में हो, वो तो पूर्ण योगी ही समझा जाता है। यह सब सुनकर अर्जुन के मन में प्रश्न उठता है और वह भगवान कृष्ण से पूछता है, लेकिन केशव, आत्मा के संबंध में तूने जो मन की समता वाला यह योग बताया है, मन की ही चंचलता के कारण मुझे तो इस योग पर अमल कर पाना बहुत ही कठिन लगता है, क्योंकि यह मन तो बहुत ही चंचल है। यह मन तो बहुत ही प्रचंड बलवान और हठी है। मुझे तो लगता है कि इस चंचल और हठी मन को वश में करना तो वायु को वश में करने की भांति बहुत ही कठिन है। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, तुम ठीक कहते हो पार्थ, यह मन तो वाकई बहुत ही बलवान, हठी और चंचल है, और इस चंचल और हठी मन को वश में करना भी बहुत ही कठिन है। लेकिन फिर भी तू यह जान ले कि इस चंचल और हठी मन को निरंतर लगातार अभ्यास और वैराग्य द्वारा अपने वश में किया जा सकता है। मैं तो यह भी मानता हूं
कि उस व्यक्ति के लिए योग को प्राप्त कर पाना बहुत ही कठिन होता है। जिस व्यक्ति ने अपने आप को संयत नहीं किया है, जिसने अपने आप को नियंत्रित नहीं किया है, संयत मन वाले व्यक्ति तो इसे आसानी से प्राप्त कर सकता है। अर्जुन के मन में एक और संदेह उभरता है और वह भगवान कृष्ण से अपने संदेह व्यक्त करता है। हे कृष्ण, जो व्यक्ति श्रद्धावान होते हुए भी, तेरी भक्ति करते हुए भी चंचल मन वाला होने के कारण अपने आप को वश में कर नहीं पाता और योग के मार्ग पर चलने के बाद वह उस मार्ग से भटक जाता है और सिद्धि प्राप्त कर नहीं पाता, उस व्यक्ति की क्या दशा होती है? आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ओर से स्थान भ्रष्ट होकर किसी भी स्थान पर मजबूती से टिका ना होने के कारण वह ब्रह्म की ओर जाने वाले मार्ग से भटक कर फटे हुए बादल की तरह कहीं नष्ट तो नहीं हो जाता? मेरे यह संदेह तो पूरी तरह से मिटा दे, क्योंकि तेरे सिवाय और कोई है ही नहीं जो मेरा यह संदेह दूर कर सके। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, सुन पार्थ, सुन प्यारे मित्र, जो व्यक्ति योग के मार्ग पर चलने के बाद उस मार्ग से भटक जाता है, उसका ना तो इस जीवन में और ना ही उसका परलोक में कभी भी विनाश होता है। क्योंकि जो भी व्यक्ति भला काम करता है, जो भी व्यक्ति अच्छाई के मार्ग पर चलता है, उसकी तो कभी भी दुर्दशा नहीं होती। जो व्यक्ति योग के मार्ग पर चलने के बाद उस मार्ग से भटक जाता है, वह तो पुण्य आत्माओं के लोक में जाता है और वहां कई वर्षों तक रहने के बाद वह फिर पवित्र आत्मा, सदाचारी और समृद्ध लोगों के घरों में जन्म ले सकता है, या फिर वह बुद्धिमान योगियों के वंश में भी जन्म ले सकता है। इस प्रकार का जन्म तो संसार में बहुत ही दुर्लभ होता है। वहां वह ब्रह्म के साथ संयोग के, ब्रह्म के साथ जोड़ने वाले अपने सभी पहले मानसिक संस्कारों को फिर से प्राप्त कर लेता है, जिन संस्कारों को उसने अपने पूर्व जन्मों में विकसित किया था, और यहां से इसे एक नई शुरुआत मानकर वह फिर पूर्णता पाने की अपनी कोशिश में एक बार फिर से लग जाता है। वह अपने इस पहले के अभ्यास के द्वारा जैसे बेबस सा होकर आगे ले जाया जाता है और योग का ज्ञान प्राप्त हो जाने पर ऐसा जिज्ञासु भी वेदों के नियमों के परे पहुंच जाता है। लेकिन जो योगी सब पापों से शुद्ध होकर जन्म जन्मांतर में अपने आप को पूर्ण बनाने के लिए पूरी लगन से अपनी कोशिश में जुटा रहता है, वह अपनी पूर्व जन्मों में किए कोशिशों के कारण सबसे ऊंचे लक्ष्य परम गति को प्राप्त कर ही लेता है। योगी तो तपस्वियों से बड़ा है, योगी तो ज्ञानियों से भी बड़ा माना जाता है और योगी तो कर्मकांडियों से भी बड़ा है। इसलिए पार्थ, तू तो योगी ही बन। और सभी योगियों में भी मैं तो उस योगी को अपने साथ सबसे अधिक जुड़ा हुआ मानता हूं, जो योगी पूरी श्रद्धा और पूरी निष्ठा से अपनी आत्मा को मुझ में लगाकर मेरी पूजा करता है। इसके साथ ही भगवद गीता का ध्यान योग वाला छठा अध्याय संपन्न हुआ। ओम शांति शांति शांति। ओम।